हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद सोनम मैम में। आज हम लोगों का टॉपिक जो रहने वाला है मुगल कालीन स्थापत्य तथा चित्रकला से रिलेटेड ऑल प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 380 से हम लोग करना है और क्वेश्चन नंबर 422 तक इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 380 को पढ़ते हैं और करते हैं। गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा यह किसका हिस्सा है? तो गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो है वह बीजापुर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 381 कह रहा है कि जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेप वेल इनमें से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? राजस्थान में बूंदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 382 कह रहा है कि अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर निर्मित किया गया था? तो वह था नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 383 कह रहा है कि सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है वह आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 384 कह रहा है कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें से गलत पूछ रहे हैं। तो यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है, ये वाला तो सही है। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, यह भी सही है। मेहराब कमरों की 4 मंजिल तथा मेहराबों की दीर्घा को सहारा देता है, यह वाला क्या है? ऑप्शन गलत है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह दक्षिण उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है वह आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में भी पूछा गया है। जो सभी क्वेश्चन है वह पीवाई क्वेश्चन हम लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 385 कह रहा है कि चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? तो चार मीनार का निर्माण किया गया था प्लेग फैलने के बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 386 कह रहा है कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 387 कह रहा है कि महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? इसमें से 3 शहर में करवाया था और एक ऐसा कौन सा शहर है जिसमें नहीं करवाया था? तो इलाहाबाद में नहीं करवाया गया था। जंतर मंतर कहाँ कहाँ स्थित है? जयपुर में एक है, दिल्ली में भी है और वाराणसी में है, लेकिन इलाहाबाद में नहीं ये जंतर मंतर का निर्माण करवाए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 388 कह रहा है कि दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो खगोलीय वेधशाला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 389 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? कौन सा ऐसा है जो तमिलनाडु में नहीं है? तो वेकल किला जो है वह तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तमिलनाडु में क्या क्या स्थित है? वल्लुवर कोट्टम है, तमिलनाडु में ही है, और पद्मनाभपुरम पैलेस भी तमिलनाडु में ही है, और मीनाक्षी अम्मन मंदिर भी जो है वह तमिलनाडु में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बेकल किला तमिलनाडु में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 390 कह रहा है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 391 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारियों में से एक था जिसे जरी कलम यानी गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? मोहम्मद हुसैन को गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 392 कह रहा है कि प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबद जो है वह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 393 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? तो गोल गुंबद इसमें से नहीं होगा। हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि गोल गुंबद कहाँ पे है? तो कर्नाटक में स्थित है। और इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, तो गोल गुंबद नहीं है, यह कहाँ है? कर्नाटक में है। तो फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा भी फतेहपुर सीकरी में है, इबादत खाना भी फतेहपुर सीकरी में है, और पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में ही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 394 कह रहा है कि ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वस्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो किसका इस्तेमाल किया गया है? पिएट्रा
पिएट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 395 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था। तो शाहजहां के द्वारा बुलंद दरवाज़ा नहीं करवाया गया था। शाहजहां ने क्या क्या का इस्तेमाल किया था, तो शालीमार बाग को शाहजहां ने ही बनवाया था, लाल किला दिल्ली में शाहजहां ने ही बनवाया था, और जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने ही बनवाया था, लेकिन बुलंद दरवाज़ा शाहजहां ने नहीं बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 396 कह रहा है कि मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है। तो जो मुसम्मन बुर्ज है वह आगरा के लाल किले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 397 कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा किस शहर में है। तो बुलंद दरवाज़ा जो है वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 398 कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 399 कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो अकबर जो है वह गुजरात राज्य को जीत लिया था और उसके प्रतीक के रूप में यह फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 400 कह रहा है कि गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण करवाया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है। तो उसको बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 401 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो दिल्ली में क्या नहीं है, बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में नहीं है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में है। दिल्ली में क्या कौन कौन सा स्मारक स्थित है, अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट भी दिल्ली में ही स्थित है और हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में ही स्थित है। इसमें पूछा है कि दिल्ली में कौन नहीं है, तो बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 402 कह रहा है कि कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया। तो किसको घोषित किया, ताजमहल को। ताजमहल को 1983 में विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। और पूछा जाए कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 403 कह रहा है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन वास्तु कलाकृतियाँ हैं। तो शालीमार लाहौर एवं कश्मीर में स्थित जो है शालीमार गार्डन का उसका निर्माण किस काल में हुआ था, मुगल काल में बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 404 कह रहा है अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है। तो पंचमहल जो है वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 405 कह रहा है ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू हुआ था। तो 1632 में ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 406 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था। अकबर के द्वारा कौन सा नहीं बनवाया गया था, तो दिल्ली का जामा मस्जिद अकबर ने नहीं बनवाया था। अकबर ने क्या क्या किस किस चीज़ का निर्माण करवाया था, तो आगरा किला का निर्माण अकबर ने ही करवाया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था, और बुलंद दरवाज़ा भी अकबर ने ही करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली का जामा मस्जिद अकबर ने निर्माण नहीं करवाया था। क्वेश्चन नंबर 407 कह रहा है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण डैश से प्रेरित था। तो हवा महल जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित था, झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 408 कह रहा है कि कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था। तो वहाँ पे कौन निवास करता था, वाडियार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 409 कह रहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था। तो दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 410 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है। तो कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है, पंचमहल दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में कौन कौन सा स्मारक है, तो कुतुब मीनार दिल्ली में ही है, अग्रसेन की बावड़ी भी दिल्ली में ही है, और लाल किला भी दिल्ली में ही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचमहल दिल्ली में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 411 कह रहा है कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था। तो आगरा का जो लाल किला है अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 412 कह रहा है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है। तो हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 413 कह रहा है कि लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान ए खास और 2 खूबसूरत मंजिलें मस्जिदें शामिल हैं।
तो क्या हो जाएगा, आगरा फोर्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 414 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। बीबी का मकबरा भी एक मृत व्यक्ति का स्मारक है और ताजमहल भी एक मृत व्यक्ति का स्मारक है और इत्माद उद दौला भी किसी मृत व्यक्ति का स्मारक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चार मीनार जो है वह किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 415 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो कुतुब शाही मकबरा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित नहीं है। फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सा स्थित है ऐतिहासिक इमारत, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में ही है और सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, वह फतेहपुर सीकरी में है और दीवान ए खास जो है वह फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में कौन सा नहीं है, तो कुतुब शाही मकबरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 416 कह रहा है कि महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, तो जल से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 417 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो जंजीरा का किला जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा किला है, तो ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ का किला भी मध्य प्रदेश में ही है और अशीरगढ़ का किला भी मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन जंजीरा का किला मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 419 कह रहा है कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। तो शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 420 कह रहा है कि मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश के द्वारा संपूर्ण हुआ। तो मक्का मस्जिद हैदराबाद में कौन संपूर्ण करवाया था, औरंगजेब करवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 421 कह रहा है कि निम्नलिखित स्मारक स्थानों का उनका सही स्थान से मिलान करना है। तो गोलकुंडा किला कहाँ पे है, हैदराबाद में है, तो इसका ए हो जाएगा। बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में ही है। ऑप्शन नंबर बी का सीधा सीधा हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, तो दिल्ली में है और रानी का वाव कहाँ पे है, पाटन में है। ऑप्शन नंबर डी हो। तो पी का ए हो जाएगा, क्यू का बी हो जाएगा और आर का सी हो जाएगा और यस का डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 422 कह रहा है कि गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो गोलकुंडा किला जो है वह तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज हम लोगों का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, मुगल कालीन स्थापत्य तथा चित्रकला से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।